हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था और उसको फुकरा इंसान ने जीत लिया था। और भाई आप लोगों ने भी देखा होगा जिया दीदी फुकरा भाई को सपोर्ट कर रही थी, वो भी अजीब अजीब हरकतों के साथ। भाई जिया शंकर, फुकरा इंसान, एलविस यादव और मनीषा दीदी कुछ बात कर रहे होते हैं तो जिया शंकर मनीषा दीदी को बोलती है कि अभिषेक पाप कर रहा है यार। फिर फुकरा इंसान कहते हैं अभिषेक पाप कर रहा है। फिर जिया बोलती है हाँ सुबह क्या बोला था मुझे, जिया बहन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जिया फुकरा इंसान के मुंह से बहन नहीं सुनना चाहती थी। और फिर मनीषा दीदी बोलती है हाँ जिया सिस्टर, अरे इसको मारो रे। फिर जिया बोलती है कि अभिषेक ये सब करता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि टास्क में भी इसकी साइड आ जाऊं और इसने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं ठीक है यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू पूजा जी के पास रह ले। फिर जिया बोलती है वो तेरा दोस्त आया था, क्या नाम था उसका, ठगेश, वो क्या बोल रहा था तुम जिया से दूर रहो। और जिया तभी आती है जब नॉमिनेशन नजदीक होता है और फिर जिया दीदी बोलती है मैं तो सिर्फ बचाने आती हूँ, मैं तो अभिषेक को बचाती हूँ बट मुझे कौन बचाता है। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं अविनाश, बेचारा अविनाश क्या कुछ नहीं करता, कपड़े भी देता है, नॉमिनेशन से भी बचाता है और फिर कुछ एक्सपेक्ट भी ना करे तो कैसे चलेगा। और फिर जिया बोलती है इसके ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं आई और ऐसी सिचुएशन में हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। और फिर फुकरा इंसान कहते हैं यार मैं तो मजाक करता हूँ, हमारे मजाक को सीरियस मत ले, मजाक को मजाक समझ। इस ग्रुप में ना मजाक को भी समझना पड़ता है, इस ग्रुप में मजाक भी चलता है। और भाई फिर वो लोग बेड के ऊपर मस्ती मजाक करने लग जाते हैं और एक दूसरे के लात मारने लगते हैं और मनीषा दीदी और एलविस भाई भी लात मारने लगते हैं। और फिर मनीषा दीदी बोलती है कि तूने मारा। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं कि अपने होने वाले पति को तू करके नहीं बोलते। फिर मनीषा दीदी हंसते हुए बोलती है मैंने कब तू बोला। और फिर एलविस भाई मजाक में बोलते हैं मनीषा मैं तेरे मुंह के ऊपर लात मारूंगा। फिर मनीषा दीदी बोलती है आप तो हमारे मुंह के ऊपर लात मारोगे लेकिन हम कहाँ लात मारेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब ये बात बोलकर मनीषा दीदी हंसने लग जाती है। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिया दीदी ठगेश भाई के बारे में कुछ बोल रही थी तो ठगेश भाई उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं बाप रे कितना सारा रोस्ट हो गया मेरा। और फिर जब एलविस भाई बेडरूम एरिया में अकेले होते हैं तो अपने सारे दोस्तों को मिस कर रहे होते हैं और सभी लोगों को सॉरी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मेरे सभी दोस्तों को मिस कर रहा हूँ और यहाँ पर जो भी मेरे से गलतियां हुई है उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ और जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो खुद के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करके आऊंगा, इस प्रकार वो कुछ बोलते हैं। और भाई जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एलविस भाई के पापा से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है मनीषा दीदी वाली बात को लेकर, तो उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर क्या बोला आप लोग खुद देख लीजिए। लोग अंकल जी ये कह रहे हैं कि आपका व्यवहार मनीषा जी के साथ सही नहीं था। उसके साथ? हाँ। अरे या तो उन्होंने देखा नहीं लोगों ने। हाँ। वो तो जब मैं निकल रही थी, बाहर निकल रहा था मैं बाहर, तब भी वो तो ससुर जी कह के बोल रही थी मेरे से। हंसी मजाक ही था वो तो, मजाक चल रहा था, वो तो बहुत बढ़िया सारे हंसी मजाक ही कर रहे थे अंकल। मैं समझा के आया हूँ कि आप गेम पे फोकस करें। आप चुलबुली नटखट हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैंने तो बाद में भी हो सकती है कई हाँ, चीजें, मतलब उसके बाहर भी लाइफ है बच्चों की। उदाहरण के माध्यम से मैं समझा के आया हूँ, काफी अच्छी उसी से समझाया मैंने, और किसी को समझाया, अपने बच्चे को ना कह पाया मैं तो सारी बातें, वाला उसको समझा के आया हूँ। और भाई आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एलविस भाई के पापा को लेकर फालतू की अफवाहें ना फैलाएं क्योंकि किसी के बारे में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलना गलत है। और भाई कुछ एलविस भाई और मनीषा दीदी की फनी क्लिप्स निकल कर आई है जहाँ पर एलविस भाई नहाकर आते हैं तो उनको मनीषा दीदी देख लेती है और मनीषा दीदी अपने पापा को बोलती है ये मैंने क्या देख लिया पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले तो जेद कम नहीं था और अब ये और आ गई रेड टॉवल पहनकर, सुंदर सुंदर लड़कियां देखी नहीं और टॉवल में निकल जाओ, ऐसा करके कुछ मनीषा दीदी बोलती है। और भाई बेबी का और जिया दीदी पास पास होते हैं तो बेबी का जिया दीदी को टोंट मारती हुई बोलती है कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। और फिर जिया दीदी चिढ़ जाती है और बोलती है तो तू क्या कर रही है, तू अपना देखना, मुझे जहाँ जाना है वहां जाऊंगी और जहाँ रहना है वहां रहूंगी, यह तेरा घर नहीं है, घर में और भी लोग रहते हैं। और फिर बेबी का वापस वही बात रिपीट करती है कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और फिर जिया बोलती है मेरी मर्जी, मुझे जिसके साथ रहना है मैं उसके साथ रहूंगी। और फिर बेबी का बोलती है खुद का कुछ नहीं है, पूछ पकड़ो आगे बढ़ो, खुद की कुछ वजह नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। और फिर जिया बोलती है तेरी है ना। और भाई बेबिका के साथ कुछ गलत ही सीन हो गया क्योंकि बिग बॉस के अंदर पनिशमेंट टास्क हुआ था और आप लोगों को भी पता है फुकरा भाई कैप्टन है और उनको एक स्पेशल पावर दिया जाता है। और बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में फुकरा इंसान से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले बिग बॉस ने फुकरा इंसान से पूछा ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने उनके मुताबिक काफी ज्यादा बुराई से और बुरे अंदाज में खेल रहा था, इसलिए उसको सफाई की जरूरत है। और फुकरा इंसान ने बेबिका का नाम चूज किया, इसलिए बेबिका के साथ कुछ गलत ही सीन हो गया क्योंकि यार उनको बहुत सारे कपड़े धोने पड़े
अब आप लोग देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं। और फिर फुकरा इंसान से अगला सवाल पूछा जाता है कि बिग बॉस के अंदर किसकी चमक खो गई, तो वो मनीषा दीदी का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि जब ये शुरुआत में घर में आई थी तब शुरू के 2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और सबके साथ हंसी मजाक करती थी, बट गेम के मामले में उसका मस्ती मजाक थोड़ा कम होता चला गया, इसलिए फिर मनीषा दीदी को पनिशमेंट मिलता है और उनको शूज पॉलिश करना पड़ता है। और भाई फिर इस बात के ऊपर एल्विस भाई को गुस्सा आ गया, इसलिए वो फुकरा इंसान से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मनीषा को चूज करना बिल्कुल गलत था, इसलिए उन्होंने फुकरा इंसान को बोला भी। बट मनीषा दीदी बोलती है कि अभिषेक का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। और भाई आप लोगों को क्या लगता है, फुकरा इंसान ने मनीषा दीदी को चूज करके जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। और बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में उर्फी जावेद ने क्या बोला आप लोग खुद सुन लीजिए। फर्स्ट टॉप 3 में मैं जिसे देखती हूँ वो है हमारी बिहार की रानी मनीषा रानी, शी इज रियली बिंदास। एंड दूसरा ऑफ कोर्स अपना फुकरा इंसान अभिषेक। तो गाइज ये थी कुछ न्यू अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू अपडेट्स के साथ। बाय बाय।